हम जैसा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं आयला को बहुत खुश रखूंगा। बेटा ये बातें इस तरह नहीं होती। देखो अगर तुम आयला को वाकई पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो उससे, तो बेहतर होता कि तुम अपने वालिदैन को साथ लेकर आते, हम सब बैठकर बात करते। वो भी आ जाएंगे अंकल। मेरा आ जाने का सिर्फ मकसद इतना है कि मैं आपको हकीकत बता सकूं। आयला के इस रिश्ते से इनकार की सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा आयला ने तो मुझसे तुम्हारे हवाले से ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि वो जानती है कि हम उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेंगे। वो आपकी बात ठीक है अंकल, लेकिन शायद वो डर रही है कि पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, चाय लो। थैंक यू। मैं आयला से बात करूंगा, अगर वो भी ऐसा चाहती है तो फिर तुम अपने वालिदैन को लेकर आ जाना, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। जी थैंक यू अंकल। तुम्हारी ताहिर से बात हुई? हाँ ना, यही तो बताने आई हूँ आपको। बात हुई थी ताहिर से, मैंने उनसे कह दिया कि मैं बस इनकार नहीं सुनूंगी। और तुम्हारे ससुर वो क्या कहते हैं? उनकी फिक्र छोड़ दें, मान जाएंगे वो। मैं तो कहती हूँ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है सानिया, अगर आयला नहीं चाहती तो। मम्मा इस मामले को अब मुझे हैंडल करने दें। आयला दिल की बहुत अच्छी है, मेरी उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इनफैक्ट वो मुझे अपनी बड़ी बहनों की जगह समझती है। हमारा फैजी बेवकूफ है। सही कह रही है, किसी के पीछे इतना भी नहीं पड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीनन मेरी बातें हो रही होंगी और आप मेरी बुराइयां कर रही होंगी। ढेर सारी बुराइयां कर रही थी तुम्हारी। तुम मुझे ये बताओ, क्यों तुमने मम्मा को इतना परेशान कर रखा है? और ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? कहा है ना तुमसे मैंने कि आयला की शादी तुमसे ही होगी, फिर क्या टेंशन है? झूठी तसल्लियां देना बंद करें। आप तो ऐसे बोलिए जैसे उसने हाँ कर दिया। उसने नहीं कहा है, लेकिन मेरी ताहिर से बात हुई थी और वो भी यही चाहते हैं कि आयला की शादी तुमसे हो। बस तुम प्लीज मामा को परेशान करना बंद करो। अगर आप सच कह रही हैं तो फिर ठीक है, आज के बाद मामा को परेशान नहीं करूंगा। तो फिर जाओ जाके अपना हुलिया ठीक करो, फ्रेश अप होकर आओ, चाय पीते साथ में। ठीक है, ठीक हो जाएगा। बाबा चाय रखो बेटा। सुनो आयला, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बाबा। तुम जानती हो सरमत क्यों आया था? जी। तुम्हारे इनकार की वजह सरमत ही है। बेटा अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले से पता होता, तुमने बताया होता, तो इतना बिखेड़ा ही ना खड़ा होता, कोई ना कोई हल ढूंढ लेते। सॉरी बाबा, आई एम रियली वेरी सॉरी। जल्दबाजी में गलती हो गई शायद, लेकिन खैर अभी हम इतनी दूर नहीं आए कि वापस लौट ही न सके। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम सरमत को कितना जानती हो? बस इतना पता है कि सरमत के बाबा बिजनेसमैन है
ये तो उसे मिलकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी बिजनेसमैन का बेटा है, बल्कि किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। देखो बेटा, अमीर होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का तजर्बा ये बताता है कि ऐसे लड़के गैर संजीदा होते हैं। कहीं सरमत भी ऐसा निकला है? नहीं बाबा, जितना मैं सरमत को जानती हूँ वो ऐसे नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं ताहिर से मशवरा करता हूँ। लेकिन बाबा वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्यों गुस्सा होगा, मैं समझाऊंगा उसे, समझ जाएगा। जाओ तुम आराम करो। जी बाबा। अरे यार, तुमने झूठ क्यों बोला? कहाँ से भेजोगे मॉम एंड डैड को? मॉम से तो मुझे भी उम्मीद नहीं है, लेकिन डैड को मना लूंगा यार। तुम्हारे डैड के पास टाइम ही कहाँ है तुम्हारे साथ जाने का? और बकौल तुम्हारे वो पहले ही मना कर चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूँ, उन्हें मना लूंगा यार। अगर वो ना माने तो? कैसे ना माने, उन्हें मानना होगा है ना, हर सूरत में। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयला के मामले में तुम इतना सीरियस हो जाओगे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी यार, लेकिन अब उसके बगैर बहुत अधूरा सा फील होता है, पता नहीं क्यों। आयला मेरी जरूरत बन गई यार। अच्छा भाई, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों के इरादे मजबूत होते हैं ना, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तुम भी जरूर पहुंचोगे। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? आयला किसी और से? हाँ बेटा, वो सरमत को चाहती है, वो सरमत भी उसे चाहता है। देखो, ज्यादा जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। हमें ठंडे दिलो दिमाग से इस मसले को सुलझाना, क्योंकि जिस मकाम पर हम खड़े हैं वहां जरा सी भी गफलत बहुत बड़े नुकसान का पेशखिमा बन सकती है। दरअसल फैजी के रिश्ते को हाँ करते वक्त हम नहीं जानते थे कि आयला के दिल में सरमत है। आयला से बात की आपने? उसने खुद कहा है आपसे? हाँ बेटा, उसने खुद कहा, लेकिन हमें इस मसले को जल्द अज जल्द सुलझाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मामलात और बिगड़े। वो तो ठीक है पापा, मगर हम आंटी को क्या जवाब देंगे? कितनी बार फोन करके मालूम कर चुकी हैं। और सानिया, वो सुनेगी तो तूफान खड़ा हो जाएगा। अरे अब तूफान खड़ा हो या आंधी आए, हमें आयला की खुशी का ख्याल रखना है और सबका मुकाबला करना है। बल्कि मैं तो समझता हूं ताहिर कि तुम्हें अपनी सास से साफ साफ लफ्जों में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये बात मजीद छुपने वाली नहीं। ठीक है पापा, मगर मैं इस रिश्ते के लिए फौरन हामी नहीं भर सकता। मुझे सरमत के बारे में कुछ मालूमात तो हासिल करने दें। वो कौन है, किस तरह का है, कैसा लड़का है। बेटा तुम ठीक कहते हो, मैं भी यही चाहता हूँ। मालूमात तो हासिल करनी ही है ना, तुम मिलो उससे। बल्कि मेरे पास नंबर है टेलीफोन में उसका। ठीक है, आप मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं कल ही बात करता हूँ उससे। आपको पता है आज मम्मा का फोन आया था, कह रही थी 1-2 दिन में आऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मम्मा आएंगी तो मंगनी की तारीख रख लेंगे। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बाबा सुन रहा हूँ। और तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मंगनी की? क्यों परेशान कर रही हूँ? जल्दी की कोई बात नहीं है, असल में फैजी बहुत बुझा बुझा रहने लगा है। मामा बहुत परेशान है, उन्हें डर है कहीं खुदा न खास्ता। इतना बेवकूफ नहीं है कि खुदकुशी कर ले। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं तो बस वैसे ही एक बात कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अभी मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं बाद में इस मौजू पे बात करूँ। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ये रिश्ता नहीं हो सकता। व्हाट?
आप आयला का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। क्यों ताहिर भाई, आखिर इस रिश्ते में बुराई क्या है? इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। हेलो, कौन? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ, आयला का भाई। ओह, आई एम सॉरी, आपका नंबर नहीं था इसलिए पहचाना नहीं। जी फरमाए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिल सकते हैं? अब शाम 5 बजे आ जाइए कैफे कॉफी डे की लॉबी में। ठीक है, पहुंच जाऊंगा मैं। जी, खुदा हाफिज। मुझे अंदाजा था कि आप ही सरमत हैं। देखा तो नहीं था, मगर जैसा आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसे ही। मुझे खुशी हुई, जैसा मेरे बारे में आपने सोचा था मुझे वैसे ही पाया। आप कॉफी पियेंगे कि चाय? नहीं, कुछ नहीं। प्लीज कुछ तो, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, मैं कॉफी मंगवाता हूँ। आपको कोई बात भी करनी थी मुझसे। दरअसल सरमत, वो कहने को अब कुछ बचा नहीं। जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है आपसे मिल लिया, आपको देख लिया, आपसे बात हो गई। ताहिर भाई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? प्लीज खुल के कहिए। देखिए सरमत साहब, आयला मेरी इकलौती बहन है, उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन जो जिद वो हमसे कर रही है शायद हम उसे पूरा ना कर पाए। सरमत, ये रिश्ता नहीं हो सकता। व्हाट? आप आयला का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। क्यों ताहिर भाई, आखिर इस रिश्ते में बुराई क्या है जो आप? सरमत, मैं आपको आपकी बुराइयां गिनवाने यहां पे नहीं आया। मेरा मकसद आपसे मुलाकात करके ये जानना था कि आपके और हमारे दरमियान कितना फर्क है, और अब आपसे मुलाकात करके इस बात का अंदाजा हो चुका है कि हम में और आप में बहुत फर्क है। समझ गया ताहिर भाई, आप जिस फर्क की बात कर रहे हैं मैं उस फर्क को नहीं मानता, और ये बात मैं आयला को कितनी दफा बता चुका हूं। मेरी नजर में इंसान की अहमियत है, दौलत की नहीं। मेरी नजर में भी दौलत की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अगर अहमियत है तो इंसान की और उसके किरदार की। आप प्लीज इस बात से बेफिक्र रहे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आयला को बहुत खुश रखूंगा। देखें सरमत, आपकी सोच जरूर प्रैक्टिकल है, मगर क्या आपके घर वाले भी आयला को वो मुकाम, वो इज्जत, वो मोहब्बत दे पाएंगे जो आप दे रहे हैं? आयला को इज्जत और मुकाम दिलाना मेरा काम है। आप प्लीज अपने दिल से एक खदशात निकाल दीजिए, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आयला को बहुत खुश रखूंगा। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या यकीन दिलाऊं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। चाय ला दूं आपके लिए? नहीं, जरूरत नहीं। हेलो। हाँ आयला, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। हाँ, मैं बस पूछ रही थी कि तुम्हारी भाई से बात हो गई ना?
हाँ बात तो हो गई, लेकिन उनका बिहेवियर काफी रूड लग रहा था मुझे। I mean, काफी खदशात है उन्हें यार। कैसे खदशात? क्या कह रहे थे वो? वही स्टेटस वाली बात। बल्कि वो तो यहाँ तक कह गए कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। कॉफी भी नहीं पी के गए, वैसे ही छोड़ गए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? तुम परेशान मत हो आयला। लेकिन सरमद, मैंने उनको यकीन दिलाया कि मेरे लिए स्टेटस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है आयला, खुदा हाफिज़। पापा मुझे तो वो लड़का पसंद नहीं है। वो बहुत ही आजाद ख्याल और खुले माहौल में पला बड़ा है। मेरी बहन उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। क्यों बेटा, क्या देखा है तुम? ऐसी क्या बात हो गई? ये तो मिसमैच होगा पापा। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं सब समझता हूँ बेटा, सब समझता हूँ, लेकिन आयला की खुशी का ख्याल करके जरा परेशान। वो छोटी है अभी ना समझ। उसे इन चीजों की तमीज कहाँ है? मैं उसका भाई होने के नाते उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। बेटा ये भी तो होता है कि बाज औकात जो नजर आता है वो वैसा नहीं होता। तो यही बात तो उसको भी समझानी कि वो सरमद को जैसा समझ रही है, सरमद हरगिज वैसा नहीं है। ओ पापा प्लीज, इस मौजू पर मैं दोबारा बात करूं। आप मेरी तरफ से इनकार समझिए। जी बाबा, कुछ चाहिए आपको? रो रही हो? नहीं, मैं तो नहीं रो रही बाबा। रो रही? भाई की बातों से परेशान। लेकिन बेटा मैं समझता हूँ कि देखो, तुम्हारा भाई ठीक कहता है। तुम्हें उस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। बेटा हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें कांटा भी चुभ जाए तो हम सब परेशान हो जाते हैं। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे लिए गलत फैसला कैसे कर सकते हैं? लेकिन बाबा मैं... अच्छा देखो बेटा, अगर वो लड़का तुम्हारे नसीब में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत इस बात को होने से नहीं रोक सकती। और अगर सरमद अच्छा और नेक लड़का है तो यकीन रखो कि अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। चुप कर जाओ, रो मत। बस भाई, बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले, तो मैंने सोचा मिल लूं आप लोगों से। बहुत अच्छा किया शगुफ्ता बहन, आप तशरीफ ले आई। दरअसल मैं भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था। जी भाई, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। शगुफ्ता बहन, बात दरअसल ये है कि आयला अभी मंगनी के लिए तैयार नहीं है और मैं आपसे ये कह... भाई साहब, आप बच्ची की बात पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? शादी ब्याह के मौके पर अक्सर लड़कियां ऐसे ही कहा करती हैं, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो शादी नहीं करना चाहती। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो आपने करनी ही है ना। देखें, आप मेरी बात समझ नहीं रही। एक बार हम गलती कर चुके हैं और मैं उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। आयला ने आखिर ये रट क्यों लगा रखी है भाई साहब? इसकी कोई वजह भी तो होगी, क्यों नहीं करना चाहती वो शादी? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शगुफ्ता बहन कि
आयला किसी और को पसंद करती, इसी वजह से वो फैजी से शादी नहीं करना चाहती। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान मोहब्बत कहाँ से आ गई? क्या हो गया है फैजी? मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और तुम ये सब सोच भी कैसे सकते हो? देखो आयला, अगर तुम आप ही की वजह से। मैं किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से कह रही हूँ फैजी। फैजी बेटा, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। संभालो अपने आप को, ये सब करने से क्या होगा? कैसे हो सकता है अम्मी? आयला मुझे कैसे धोखा दे सकती है? वो कैसे चीट कर सकती है मुझे? बेटा ये तो अच्छा हुआ कि हमें वक्त से पहले पता चल गया कि वो किसी और को पसंद करती है। भूल जाओ आयला को। मैं अपने बेटे की शादी बहुत अच्छी लड़की से करवाऊंगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी, मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी अम्मी। ऐसी मगर आपने क्या किया? आपने तो सारे रास्ते बंद कर दिए ना। आपको बताया भी था कि सरमद आइला के लिए बेहतर नहीं है, फिर आंटी को बताने की क्या जरूरत थी पापा? बेटा बात को समझने की कोशिश करो। हम कब तक झूठ बोलते रहते हैं उनसे? आखिर एक न एक दिन उन्हें पता चलना था, तो क्या जवाब देते बताओ? बेटा मेरी बात को समझो, जब लड़की अपनी पसंद का इजहार कर दे तो देर नहीं करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं उन्हें? चाहे लड़की कम अकल हो, बेवकूफी कर रही हो, जज्बाती हो रही हो, फिर भी कर देंगे। हाँ, क्योंकि जिंदगी के कुछ फैसले जज्बाती होकर ही किए जाते हैं। तो फिर ठीक है, आपका जो दिल चाहे आप वो करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मगर आप भी मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं इस फैसले में आपके साथ शरीक नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे अमीरजादों को। दिल लगी के लिए और कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? बकवास बंद करते हो? सर प्लीज तुम जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से, मैं हैंडल कर लूंगी, मेरा कजन है, जस्ट गो। आयला तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। इट्स ओके, अभी तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ तुमसे बाद में। इजाजत दो तू, तेरे पहलू में रह लूं मैं। इजाजत दो तू, तेरे पहलू में रह लूं मैं। आयला कौन है वो? नाम बताओ मुझे उसका, नाम बताओ मुझे उसका। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? ऐसे मेरा हाथ छोड़ो, यहाँ सीन मत क्रिएट करो। और तुम कौन से धोखे की बात कर रहे हो? कौन सा वादा किया मैंने तुमसे? इस गलत फहमी का शिकार तुम खुद हुए हो और ब्लेम मुझे कर रहे हो। तो वो सब क्या था आयला? क्यों मुझे एहसास दिलाया कि तुम मुझे पसंद करती हो? क्यों मुझे इतना मायूस किया अपने आप से? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी फैजी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक सोच सकते हो। तुमने मेरा दिल दुखाया है, बहुत मायूस किया है तुमने मुझे आयला। मायूसी तो मुझे हो रही है फैजी। तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? कभी सोचा है तुमने? सोचा है? क्या हुआ आयला? कौन है ये? तुम जाओ यहाँ से सरमद, हम हैंडल कर लेंगे, जस्ट गो। तो ये है वो फसाद की जड़ जिसने तुम्हारी और मेरी जिंदगी के अंदर जहर घोला है।
शट अप, होश में तो हो तुम? मदहोश तो तुम हो अपनी दौलत के नशे में। अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे अमीरजादों को दिल लगी के लिए और कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें। बकवास बंद करते हो कि तुम? प्लीज तुम जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से, मैं हैंडल कर लूंगी, मेरा कजन है, जस्ट गो। आयला तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। इट्स ओके, अभी तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ तुमसे बाद में। समझ, चलो यहाँ से, इसका पर्सनल मैटर है। चलो। करवा ली मेरी इज्जत, खुश हो गए हो तुम? प्लीज जाओ यहाँ से। वो होती कौन है ये फैसला करने वाली? इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं इस घर में, मेरी कोई हैसियत है या नहीं? किसी ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। बात को समझने की कोशिश करो सानिया, वो बच्ची नहीं है, समझदार हो चुकी। हम जबरदस्ती उस पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते यार। देख रही हूँ मैं आप लोगों की मजबूरियां, सब नजर आ रहा है मुझे। पैसे वाला एक लड़का मिल गया है ना, अब मेरे भाई की कोई हैसियत नहीं रही, बुराइयां नजर आने लगी हैं आप लोगों को फैजी में। ओहो, ये बदतमीजी की बातें बंद करो और हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करो। मैं कम से कम तुमसे इन फजूल बातों की उम्मीद नहीं रखता था। तुम्हें क्या पता मैं किस तरह ये कड़वा घूम पी रहा हूँ। नहीं हुई ना अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त। इसी तरह फैजी भी मेरा भाई है, मैं अपने घर वालों की और फैजी की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। धूमधाम से कर लें आप अपनी बहन की शादी, जहाँ दिल चाहे। जब इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूं? जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्या मुसीबत है यार, एक को संभालो दूसरा गले का फंदा बन जाता है। ठीक है, जाओ जाओ तुम। एनी प्रॉब्लम? खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं खा चुका हूँ डैड, आपसे कुछ बात करनी। ठीक है भाई, जो भी बात करनी है ना अभी कर लो अपने बाबा से, मेरा टाइम बाद में वेस्ट ना करना। आप फिक्र मत करें मॉम, आपको तो मैं वैसे भी परेशान नहीं करता। ओहो, बताओ क्या कहना चाहते हो? डैड, मैं आयला से शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, नॉट अगेन। मुझे तो यूं लगता है उस लड़की ने इसमें कोई जादू कर दिया। प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। बात क्या करनी है, मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर इसकी स्टूपिड बातें नहीं सुन सकती। लेकिन एक बात याद रखना आफंदी, सरमद ने अगर उस लड़की से शादी की तो मैं उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। अपनी मॉम का रिएक्शन तुम देख चुके हो, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? उनका ये रिएक्शन मेरे लिए कुछ नया नहीं है डैड, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मॉम के रिएक्शन की कोई परवाह भी नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूँ डैड। मतलब है तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया? तुम्हें याद है मैंने तुमसे जाने से पहले क्या कहा? और मैंने भी आपको अपना फैसला सुना दिया था। मैं चाहता हूँ पायला के डैड से एक बार मिल ले, देख लो। मुझे यकीन है कि आप अपना फैसला चेंज कर दें। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? ठीक, बुलाओ, मिलते हैं। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। नाउ ईट, ईट। वेरी गुड। अरे आयला, अच्छा वो तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाना ही वाला था। क्यों पापा, कोई खास बात? है खास बात। सरमद का फोन आया था, उसने अपने वालिद से बात कर ली है और रिक्वेस्ट कर रहा था कि अंकल कल हमारे घर आए। लेकिन क्यों पापा, उनको हमारे घर आना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन वो सरमद बता रहा था कि उसके पापा बहुत बिजी हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि अंकल अगर आप आ जाएं तो एक ही बात है। बाबा ये तो बहुत अजीब सी बात है, आप नहीं जाएंगे वहाँ? कोई बात नहीं बेटा, मैं कौन सा रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ, पहली बार मिलने जा रहा हूँ उनसे। वही तुम्हारे यूनिवर्सिटी फेलो से मिलने जा रहा हूँ, उसके अब्बू से मिलने जा रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है?
मगर पापा। बेटा मैंने तुम्हें कहा ना, मैं कोई रिश्ते की बात करने नहीं जा रहा, मैं सरमत के वालिद से मिलने जा रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। बाबा लेकिन। देखो बेटा, मुझे मत रोको, मेरा जाना बहुत जरूरी है और मैं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, आप अकेले नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, मुझे अकेले ही जाना होगा, मैं ताहिर से अभी बात नहीं करना चाहता। बाबा मैं ताहिर भाई की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं जाऊंगी आपके साथ वहाँ। मगर तुम कैसे जा सकती हो बेटा? अरे अभी आप खुद तो कह रहे थे कि आप सरमत के घर सरमत के अब्बा से मिलने जा रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी ना, इसमें हर्जी क्या है? कर दिया लाजवाब जी। अच्छी बात। दूध तो पी ले। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप आ गए? मैं आप ही का वेट कर रहा था। अच्छा अच्छा, अब बस मैं डैड को बुला रहा हूँ, वो अभी आ रहे हैं, किसी काम से गए हुए हैं। मैं अभी उनको फोन करता हूँ। ये तुम्हारे मेहमान आ गए? जी मॉम। ये हैं? ये आयला और ये वजाहत अंकल, आयला की डैड। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ना, तशरीफ रखिए। मैं डैड को हाँ हाँ पता करो, रास्ते में ही होंगे। ओहो मिस्टर आबिद, मेरी बात कराइए डैड से। भाड़ में गई मीटिंग यार। आई एम सॉरी, उन्हें कहीं घर पर इंतजार कर रहे हैं, मेहमान बुलाए हैं उन्हीं के कहने पर। जी नहीं, उन्हें बोले सब इंतजार कर रहे हैं। बस बस आप इतना कह दीजिए, जल्दी। तुम हो आयला? हाँ क्या बात है भाई, मेरे बेटे को तो तुम अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। उसने तो तुम्हारी धूम मचा रखी है घर में। वो तो अपने माँ बाप की भी नहीं सुन रहा। आप इसके सगे बाप हैं? बिल्कुल सगा बाप हूँ, आपको कोई शक है? लगता तो नहीं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। नहीं, वो होता तो ये है ना कि अगर रिश्ता करना हो तो लड़की वाले इंतजार करते हैं कि लड़के वाले उनके यहाँ आए। ऐसा थोड़ी है कि अपनी जवान लड़की को उठाया और लड़की घर पहुंच गई। आप क्या कहना चाहती हैं? इतनी भी क्या बेसब्री? देखिए खातून, आप गलत समझ रही हैं। मुझे या मेरी बेटी को आपकी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, आपके बेटे की दरखास्त पर यहाँ आए हैं कि उनके वालिद के पास इतना वक्त नहीं है कि वो मुझसे आकर मिल सकें। और ये भी जहन में रहे कि हम कोई रिश्ता बांधने या करने नहीं आए यहाँ पर। हम तो इस वक्त सिर्फ आपसे और सरमत के वालिद से मिलने आए हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि आपने सोचा होगा कि इतना अमीर लड़का है, आपने सोचा लड़का कहीं हाथ से ना निकल जाए, इतना अमीर घराना हाथ से ना निकल जाए। बस करें खातून, बस बहुत सुन चुका मैं आपकी, बहुत कुछ कह चुकी हैं आप। और अब आप एक बात मेरी भी सुन लें कि मुझे अपनी बेटी को आपके बेटे से नहीं ब्याहना। थैंक यू सो मच। चलो बेटा। अंकल खैरियत, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डैड आ रहे हैं बस। बेटा तुम्हारी वालदा ने बहुत इज्जत अफजाई कर दी हमारी, और अब मुझे कोई तमन्ना नहीं कि आपके वालिद से मिलूं। अंकल चलो बेटा। अंकल